भारत में होली से पहले पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने खून की होली खेली है। म्यांमार की सेना ने एनुअल आर्म्स डे के मौके पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 114 मासूमों की जान ले ली। म्यांमार से दुनिया तक को मदद की अपीलें मिल रही हैं। म्यांमार से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी विचलित कर देने वाली वीडियोस और फोटोज भेजी जा रही हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट को कमजोर दिल के लोग और बच्चे ना देखें। हमें मिल रही वीडियोस में सेना का वहशीपन है, हिंसा और क्रूरता का नंगा नाच है, खून से लथपथ डेड बॉडीज है, मासूमों पर बेवजह पड़ती मार है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर उबकाई आ जाए। हमें मिल रही कई वीडियोस, कई रॉ फुटेज इतनी भयावह हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं कि म्यांमार में क्या हो रहा है। हमें एक तस्वीर मिली जिसमें विरोध प्रदर्शनकारी के सिर में गोली मारी गई और उसका भेजा निकलकर सड़क पर बिखर गया। एक वीडियो है जिसमें एक प्रदर्शनकारी सड़क पर मरा पड़ा है और उसके शरीर को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। एक और तस्वीर है जिसमें प्रदर्शनकारी एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके शरीर से खून रिस रहा है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अपने बेटे से लिपटकर रोती माँ है। विरोध प्रदर्शनकारियों की हड्डियां तोड़ने के बाद उनकी स्कूटी और बाइक तोड़ती म्यांमार की पुलिस है। हमें बताया जा रहा है कि म्यांमार की सेना और पुलिस आम जनता के घरों में घुसकर मारपीट और लूटपाट तक कर रही है। शनिवार को म्यांमार के आर्म्स डे की शुरुआत परेड से हुई तो पास ही में बहुत से प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर लोकतंत्र लौटाने की मांग कर रहे थे। आंग सान सूची के 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन म्यांमार में शनिवार अब तक का सबसे खूनी दिन रहा। एक ही दिन में 114 लोगों को म्यांमार की सेना और उसके इशारे पर काम कर रही पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। How do we embrace the people willingness and follow the respect of the people, vote on people willingness? Right now, military killing brutally to the people. They're terrorizing the people day and night. Even you can see at the night, military is entering to the houses, arresting the people who defends in the protest. That is not only the peaceful resolution, that is totally massacres of the citizens in the Myanmar. इससे पहले 12 देशों के नेताओं की तरफ से म्यांमार की हिंसा की निंदा करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। 14 मार्च को ही म्यांमार में जब इससे पहले बड़ी हिंसा हुई थी तो उस दौरान करीब 74 से 90 लोग मारे गए थे। म्यांमार की सेना के खूनी खेल को म्यांमार के हथियारबंद एथनिक समूह भी देख रहे हैं। म्यांमार में शान स्टेट के रिस्टोरेशन काउंसिल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल याद सिर्फ ने कहा कि म्यांमार में अगर सेना की हिंसा यूं ही जारी रही तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, ये एक चेतावनी है। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारना जारी रखेंगे तो हम खड़े देखते नहीं रहेंगे। इस समय सभी एथनिक सशस्त्र सेनाएं करीब से देख रही हैं कि क्या सेना लोगों को मारना ऐसे ही जारी रखेगी। अगर उनके हथियार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारेंगे तो हम एथनिक समूह भी चुप नहीं रहेंगे। यहाँ बड़ा युद्ध हो सकता है। म्यांमार में मौजूद अमेरिकी राजदूत थॉमस वाजदा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि म्यांमार का रक्तपात डराने वाला है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। कोई भी सही तरीके से काम करने वाली सेना या पुलिस इस तरीके से व्यवहार नहीं करती। म्यांमार के लोग साफ तौर से कह चुके हैं कि वो सैन्य शासन में यकीन नहीं करते और वो सैन्य शासन में नहीं रहना चाहते। हम तुरंत इस हिंसा को खत्म करने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को लौटाने की मांग करते हैं। उधर यूरोपियन यूनियन के म्यांमार के डेलीगेशन ने कहा कि 76वें म्यांमार आर्म्स फोर्स डे को हमेशा आतंक और बेइज्जती का दिन माना जाएगा। आपको बता दें कि म्यांमार में सेना दिवस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानी शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को याद करने के लिए मनाया जाता है। सालों बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर इस दिन को यानी म्यांमार के सैन्य दिवस को उसके पुराने नाम रेजिस्टेंस डे के नाम पर पुकारा, जिस दिन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। आंग सान सूची की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से पहले भी म्यांमार लगभग 5 दशक तक सैन्य शासन का दंश झेल चुका है। इसके बाद जब म्यांमार में आंग सान सूची की सरकार चुनकर आई थी तब लगा था कि अब म्यांमार में लोकतंत्र को लेकर प्रगति होगी और कुछ प्रगति हुई भी, लेकिन एक बार फिर म्यांमार की सेना ने लोकतंत्र को लेकर हुई प्रगति को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद अब तक लगभग 328 विरोध प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है और लगभग 3000 प्रदर्शनकारी म्यांमार की सेना की हिरासत में हैं।